एक गांव था। वो गांव बहुत सुंदर था। उस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना बचपन से ही बहुत शरारती थी। वो जंगल में नदी के किनारे घूमती रहती थी, पेड़ से फल तोड़ती थी। वो शरारती होने पर भी उसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। वो भी सब लोगों से प्यार करती थी। उसके पिता बहुत गरीब था, जिसके कारण उसके पिता उसे ज्यादा दूर तक पढ़ाई नहीं करवा सके हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी। लेकिन उसके शादी में कोई भी दहेज ना देने के कारण उसकी सास, ननद और उसकी पति उसका बहुत पिटाई करते थे। लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताती थी, अपने परिवार और पिता को भी नहीं। बहुत मुश्किल से उसका दिन रात कटने लगता है। एक दिन उसके ससुराल से उसको निकाल दिया गया। वो बहुत अकेली पड़ गई। वो बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो चलते चलते पहुंच जाती है एक जंगल के अंदर। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने कहा, मैं अब कहाँ जाऊंगी? मुझे तो ये रास्ता भी मालूम नहीं कहाँ जाती है। अचानक जंगल के अंदर से एक शेर आकर उसके सामने रुका। क्या हुआ है? तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो और मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो लड़की? उसके बाद कल्पना ने सारी बातें शेर को बताई और शेर को बड़े भैया कहा। कल्पना के मुंह से बड़े भैया सुनकर शेर की उस पर दया आई और सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हें कोई डर नहीं कल्पना, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं जंगल का राजा हूँ। सब लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आई। मेरे साथ तुम चलो। कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर में चलो। कोई डर नहीं कल्पना, तुमने मुझे बड़े भाई बोला है। मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद शेर और कल्पना जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। जाते जाते एक बंदर से मुलाकात हुआ। बंदर ने उन दोनों को देखकर कहा, महाराज, ये इंसान कौन है? ये आपको कहाँ से मिला? ये मेरी एक बहन है और इसने मुझे बड़े भाई कहकर पुकारा और ये बेसहारी है, इसलिए मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। बंदर हैरान हुआ और कल्पना को कुछ फल दिया खाने के लिए। के बाद फिर से कल्पना और शेर निकल पड़े। चलते चलते शेर के घर पहुँचे। फिर कुछ दिन तक शेर बड़े भाई के बंधन में बंधे कल्पना को बहुत सारा खाना लेकर देता है। उसके साथ जंगल घूमता है, खेलता है। फिर एक दिन शेर ने कल्पना से कहा, चलो कल्पना, तुम्हें तुम्हारी ससुराल दे आता हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया था। कैसे जाऊंगी मैं? तुम्हें चिंता करने की और डरने की जरूरत नहीं कल्पना, तुम मेरे साथ जाओगी और देखो मैं वहां जाकर क्या करता हूँ। शेर ने कल्पना को लेकर उसके ससुराल गया और वहां जाकर उसने जोर से गरजा। शेर की गर्जन सुनकर कल्पना के सास, पति और ननद बहुत डर गए। इसके बाद से तुम लोग कभी कल्पना को कोई चोट नहीं पहुंचाओगे।
वो मेरी एक बहन है, मैं उसे देखने के लिए कभी कभी आया करूँगा, ये बात याद रखना, कहकर शेर चला गया। उसके बाद कल्पना की ससुराल वाले सब अच्छे हो गए और कल्पना की और कोई दुख नहीं रहा और सब खुशी खुशी रहने लगा।